पिछले ही दिन चीन को लेकर एक खबर ने भारत हो या अमेरिका पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, जिस पर हमने भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी। खबर कुछ इस प्रकार के हेडलाइन में उपलब्ध है, जिसमें कहा गया चीन का जिलिन 1 जासूसी सैटेलाइट नेटवर्क अमेरिका ईरान युद्ध को रियल टाइम देख रहा है, जबकि बीजिंग बहुत ही चुपके से भविष्य के इंडो पैसिफिक युद्ध के लिए अमेरिकी युद्ध डेटा इकट्ठा कर रहा है। वहीं एक हेडलाइन कुछ ऐसी है जिसमें कहा गया चीन के 3 सैटेलाइट पृथ्वी पर मौजूद अमेरिका के प्रत्येक युद्धपोत को ट्रैक कर सकते हैं। वहीं पेंटागन के सामने नौसैनिक स्टील्थ क्षमता खोने का खतरा है। और इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया कि चीन ने 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई से जापान के चलते हुए टैंकर को ट्रैक किया। लेकिन अब ऐसे ही रिपोर्ट के बाद चाहे भारत हो या अमेरिका, दुनिया भर में चीन के ताकत को लेकर चिंता पैदा हो गई। किंतु इसी के साथ यह भी सवाल उठा कि जब चीन का सैटेलाइट नेटवर्क इतना मजबूत है, तब भारत ने पिछले साल पाकिस्तान के साथ युद्ध में चीन के सैटेलाइट को कैसे चकमा दिया, क्योंकि चीन लगातार अपने सैटेलाइट से पाकिस्तान की सहायता कर रहा था। तो अब यहाँ पर आपको बता दे, जमीन पर सैटेलाइट को धोखा देने के कुछ उपाय, कुछ तरीके मौजूद हैं, किंतु समुद्र में कोई बाहरी उपाय कर पाना संभव नहीं। लेकिन जैसा कि पिछले साल पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय दुश्मन को मुख्य तौर पे यही जानना था कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस की लोकेशन क्या है, लेकिन ना तो पाकिस्तान को और ना ही चीन के सैटेलाइट को यह पता चला कि सच में भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस की लोकेशन क्या थी, क्योंकि भारत की वायुसेना ने शूट एंड स्कूट के तहत एक चलता फिरता मिसाइल डिफेंस बना दिया। शूट एंड स्कूट का मतलब हुआ कि मिसाइल दागो और वहां से भागो, यानी हर बार S-400 मिसाइल डिफेंस के जगह को बदला गया। अब जैसा कि S-400 मिसाइल डिफेंस अगर फायर हुआ तो ऐसे में दुश्मन को उसके लोकेशन का पता चल सकता है, लेकिन भारत की वायुसेना लगातार S-400 के लोकेशन को बदल देती थी, जिससे कि दुश्मन को कभी भी सही लोकेशन का पता नहीं चला। हालांकि बैटरी के साथ पूरे लॉन्चर के लोकेशन को बदल देना यह काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वायुसेना पहले से ही ऐसी तैयारी कर चुकी थी, जिसके लिए वायुसेना ने अपने अधिकारियों को सम्मानित भी किया। लेकिन इसके अलावा भारत की वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक और थर्मल मास्किंग जैसी तैयारियां की थी। हालांकि सैटेलाइट से बचने के लिए थर्मल मास्किंग जैसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, यह तो लगभग सभी को पता है, किंतु परफेक्ट थर्मल मास्किंग कैसे किया जाता है, यह सभी देशों का अपना अलग तरीका है। और भारत की वायुसेना ने यह कैसे किया, इसके बारे में केवल वायुसेना ही जानती है। लेकिन थर्मल मास्किंग होने के बाद दुश्मन के सैटेलाइट या रडार सिस्टम को मिसाइल डिफेंस के हीट या फ्रीक्वेंसी के माध्यम से मिसाइल डिफेंस का पता लगा पाना मुश्किल बना देता है। यानी भारत ने ऑर्बिटल ब्लाइंड क्रिएट किया। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, दुश्मन के सैटेलाइट को तकनीकी रूप से जाम किया जा सकता है। अगर दुश्मन का सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में यानी 2000 किलोमीटर के नीचे मौजूद है, किंतु अगर सैटेलाइट 35 या 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तब यहाँ पे समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन जैसा कि 1 या 2 सैटेलाइट को धोखा देना आसान है, लेकिन अब चीन सैटेलाइट का पूरा नेटवर्क विकसित कर रहा है और प्रत्येक नेटवर्क में 300 से भी ज्यादा सैटेलाइट मौजूद हैं। और इतने बड़े सैटेलाइट नेटवर्क को धोखा देना आसान नहीं। ऐसे में चीन के सैटेलाइट नेटवर्क का जवाब सही मायने में सैटेलाइट नेटवर्क से ही दिया जा सकता है। और भारत इसीलिए GSAT-7B द इंटीग्रेटेड गार्जियन जैसी परियोजना पर काम कर रहा है।